आजमगढ़ जिले के खिरियाबाग आंदोलनरत किसानों के समर्थन में क्रांतिकारी किसान यूनियन एसपी से मिल फर्जी मुकदमे वापस करने की मांग की है। बता दें कि पिछले 308 दिनों से एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण किए जाने पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को कमजोर करने की तरह तरह से कोशिश भी जारी है। इस बात का आरोप लगाते हुए क्रांतिकारी किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। एसपी कार्यालय पहुंचे क्रांतिकारी किसान यूनियन के राज्य प्रभारी शशिकांत ने बताया कि सरकार और जिला प्रशासन किसानों के आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, जिसके चलते कई किसानों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जबकि शिकायतकर्ता को ही नहीं पता कि उसने मुकदमा दर्ज कब करवाया। इतना ही नहीं, उनके एक नेता पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। ऐसे में एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया गया कि फर्जी मुकदमों को हटाया जाए और किसान नेताओं को सुरक्षा प्रदान किया जाए। इस दौरान गुरमीत सिंह मामा महासचिव, चरणजीत सिंह मंडल प्रभारी, सुरेंद्र चंद गादी मंडल प्रभारी, नगेंद्र चौधरी जिलाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। मैं शशिकांत, राज्य प्रभारी क्रांतिकारी किसान यूनियन। और मेरे साथ प्रतिनिधि मंडल आए हैं। गुरमीत सिंह मेहमा महासचिव क्रांतिकारी किसान यूनियन, फिरोजपुर से मंडल प्रभारी हैं वहाँ के चरणजीत जी, हमारे अलीगढ़ के मंडल प्रभारी सुरेश चंद गांधी, और आप हैं नगेंद्र चौधरी जी, जिलाध्यक्ष अलीगढ़। हम लोगों का 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल पिछले 2 दिन से खिरियाबाग आंदोलन में है। आज आप लोग एसपी कार्यालय पे क्या है? हमको ये जानकारी हुई कि खिरियाबाग के आंदोलन में सरकार और कारपोरेट ताकतों ने मिलकर आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हमारे आंदोलन के नेता और हमारे यूनियन के मंडल प्रभारी रामनयन यादव के खिलाफ फर्जी एक मुकदमा दायर किया गया। 354 का महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने जैसी एक मतलब कि ऐसी शिकायत दर्ज की गई। 70 साल की उम्र, जिनका 50 साल का किसान आंदोलन का इतिहास है, जिनके साथ किसान आंदोलन में सैकड़ों महिलाएं रोज़ाना रहती हैं, और उनके ऊपर ऐसा एक फर्जी केस मुकदमा दर्ज किया गया। जब हमें जानकारी हुई तो हम यहाँ आए, हम उस क्षेत्र में गए, एक लगा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। पूरा हमने छानबीन की। बड़े ताज्जुब की बात है कि उस फर्जी एफआईआर में एफआईआर लिखने वाली जिस महिला के साथ किया, ना तो उसका नाम का उल्लेख है, ना किसी महिला शिकायतकर्ता का नाम है। फिर 354 का की जो महिला शोषण की जो शिकायत है वो कैसे पुलिस ने दर्ज की? एक सवाल तो हम यहाँ पुलिस अधीक्षक के सामने ये उठाने आए थे। दूसरा, उसमें एक आरोपी एक शिकायतकर्ता है, उसने तो डीएम साहब को लिख के दे दिया, बाकायदा लिखित में दिया है, एफिडेविट लिखित में दिया कि मुझे तो ये जानकारी नहीं है ये मेरे नाम से एफआईआर कब दर्ज हो गई कि मैं शिकायत करता हूँ। तो हमने पुलिस अधीक्षक महोदय पर आकर प्रतिनिधि मंडल ने यही निवेदन किया कि ऐसी एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें शिकायतकर्ताओं को ही ये जानकारी नहीं है कि कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरा, महिला का किसी का नाम नहीं है और आप महिला शोषण की बात करते हैं शिकायतकर्ता में। तो ये सब शिकायत जिस तरह से वो आंदोलन को तोड़ने की साजिश की जा रही है, हम उस साजिश के लिए का पर्दाफाश करने के लिए, उसके चीज़ों का मतलब ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम 2 दिन यहाँ आए हैं। और हमने जो भी कुछ जानकारी थी एसएसपी साहब को दी है और उनसे कहा है कि इस फर्जी एफआईआर को तत्काल वापस करें। और वहाँ जो आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जान से मारने की रामनयन यादव को धमकी भी दे चुके हैं, उनको जो भी आवश्यक सुरक्षा है वो प्रदान की जाए। हम पंजाब से क्रांतिकारी किसान यूनियन के महासचिव और राष्ट्रीय हम संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर, लगभग 300 दिन हो चुके हैं, 309 दिन हो चुके हैं खिरियाबाग धरने को लेकर। क्या लग रहा है सरकार? देखिए, ये खिरियाबाग आंदोलन है जो वो यहाँ के जो लोग हैं खिरियाबाद के, उनके आसपास के गांव के 8 गाँव हैं लगभग, उनकी ज़मीनें हैं, उनके वहाँ घर हैं। तो हम अपनी ज़मीनें और घर के लिए लड़ रहे हैं और हमारे किसान भी लड़ रहे हैं। और हमने एक दिल्ली पे बड़ा आंदोलन किया था, और वो जो सरकार बिल लाई थी 3 बिल, वो भी ऐसे ही थे कि पंजाब सभी देश के किसानों के घर, ज़मीनें और सभी कुछ जो कारपोरेटों को देना है। तो वहाँ तो हमने रद्द करा लिए, लेकिन इन गाँव में वो शुरू किए हैं 8 गाँव से। वो इसलिए एसकेएम भी इसकी मदद कर रहा है, पूरा मदद कर रहा है। और हमें लगा था कि 109 दिन हो गए हैं और हमारी जो ताकत थी पहले एकजुट थे सभी, तो अब सरकार ने उसमें फूट डालना शुरू किया ताकि फूट डालकर इस आंदोलन को ख़त्म किया जा सके।
और हम SKMC की ओर से और क्रांतिकारी किसान यूनियन की ओर से यहाँ आए थे और हमने सभी आगुओं से बात की है। जो प्रधानगी मंडल में 7 मेंबरी कमेटी है और सभी गाँव में से मीटिंगें कर आए हैं कि ये जो सरकार है वे ये बीजेपी की सरकार जो हमारे अंदर फूट डाल रही, इससे बचिए और आंदोलन जो है इसको जारी रखिए। और हमें सभी जो गांव वाले हैं वो आगू हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम एकजुट ये आंदोलन जारी रखेंगे और इसको तेज़ करेंगे। और अगली बात ये है कि इस आंदोलन को 109 दिन हो गए हैं, तो अभी तक 309 दिन हो गए हैं, तो अभी तक जो ये सरकार है योगी जी की सरकार है यूपी में, तो उन्होंने लिखती पास किया था कि ये घर और ज़मीनें घर गिरा देंगे और ज़मीनें जो किसानों को यहाँ से भगा देंगे। वो जो बिल है वो वापस नहीं लिया अभी तक। तो जो जब तक वो वापस नहीं लिया जाता दिल्ली आंदोलन की तरह लिखती पर, तो तब तक ये आंदोलन है जो जारी रहेगा। और थोड़ा सर्दी में चला आंदोलन, अब गर्मी है, तो अब हम आए हैं और भी हमारे नेता संयुक्त किसान मोर्चे के जो यहाँ भी है, तो हम सभी इस पर मीटिंगें लाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और जब ये आंदोलन बड़ा हो गया तो फिर इस सरकार के लिए संभालना औखा हो जाएगा, पूरे यूपी में फैलेगा, क्योंकि यूपी सरकार है जो वह यही नहीं और भी कई जगह पर बुलडोज़र चला रही रखा था। तो जब जिनके घरों में बुलडोज़र चल रहा है वो सभी इकट्ठे हो जाएंगे, तो तब ये मोदी और योगी जी को पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस आंदोलन को आगे और बढ़ा रहे हैं। इसको जानकर और इसको आगे और बढ़ाने के लिए यहाँ के आगुओं से मीटिंग की है और आगे भी करते रहेंगे।